श्री राधे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। राजा अम्बरीश ने कहा है, मुनि आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस चुप विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान के शब्द एक कल्याण में नाम का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एक मास तुरंत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्मों मानता हूँ। हो जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य है। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाए। वह 5 श्रेष्ठ कौन थे और उन्हें पाप प्रशमन स्तोत्र किसने सुनाया था? तू मोदी कहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वैशाख स्नान के लिए जाने को कंठस्थ थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुपए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा है, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। तुम्हारे साथ जो माधव के महत्व की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। यो कि माधव मास की देवता भगवान श्री विष्णु, उनका कीर्तन भगवान का ही घी तरह, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रात और दिन होने उपार्जन करने में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ ही। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात, कोई मुनीश्वर दत्त इस यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धन से युक्त है कि वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधायकों का समय ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के गया था। मुनि दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण वक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा नाम के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी भी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विश्व में पड़े हैं और सोचने लगे, इस भयानक वन में यह मनुष्य कहाँ से आ गए हैं। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। यह पाप भागे चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वह ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय वह 5 को पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, ही विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं कि हे द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुनने दैववश जिनके पास प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ा को हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना शुरू किया कि मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश जुबान द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुख से ब्रह्मा हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखासूत्र और तिलक से रहित होकर मैं इस पर खूब आता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्महत्या रहूंगी। मुझे महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की बिछा दे। इस दिशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्र शोक से व्याकुल है तथा यह जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। यह जाति ब्राह्मण, इन्होंने मुंह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मदद देश के निवासी हैं। इनके सज्जनों ने इनका परित याग कर दिया है। यह भी घूमते घूमते दवात यहाँ पहुँचे हैं। इनके भी न शिकायत है और न सूत्र भ्रमण पर कोई भी जिन्नत इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो यह तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामी ने यह भी बड़े कष्ट में, यह भी जाति के ब्राह्मण, किंतु में
अवश्य व्यक्त की जा सकती में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम 5-4 को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। यह सदा मंत्रालय से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। यह अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। यह चौथे महार जाति के व इनका नाम विदुर, यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा है तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरा करते हुए यह भी यहाँ पहुँचे हैं। हम विशेषज्ञों 5वें दिखाई दे रहे हैं। यह भी वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। यह पापियों का संसर्ग करने वाले वहाँ पापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पात्रों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वर्ग उन्होंने त्याग दिया है। तब यह जो MB इन होकर दवात यहाँ आप ऊंचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिलता। आपको इससे उदित देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पाठकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनीश शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने पूजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनाओ। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एक अस्तित्व था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ न था वहीं वेद शास्त्रों में भी देख कि मैं सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह बात इस प्रकार, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र तथा भगवान विष्णु से दूसरा की समानता करने वाला कोई, चीज की तुलना करने वाला कोई, दान, सब्सक्राइब, दया, धर्म तथा स्वतंत्रता के घृणित कर्म और सत्य से बढ़कर सदाचार, इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का हरण करने वाला दूसरा कोई नहीं है कि वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदित्य मित्रों, वैशाख स्नान का उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य यह भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे साल भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परमति को प्राप्त होता है। इसलिए उन्हें के सबूत इस वैशाख मास में तुम सभी पात्र की मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। के किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनीश शर्मा का चित्र प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। इन 5 आरोपियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जूही नर्मदा में डुबकी लगाई, वैसे ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनीश शर्मा ने सब लोगों को पाप प्रशमन नामक पुत्र हुआ था। वैशाख मास में अध्याय 4 समाप्त। वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें।